यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर तत्काल सक्रिय करने के निर्देश दे दिए और अधिकारियों को सभी जिलों में कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में किए गए इंतजामों को भी परखने को कहा। कई स्तर पर हमारी बड़ी बैठकें हो चुकी हैं और हर जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारी सहित उनकी टीम को सतर्क रहने के लिए कहा है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अलग से वार्ड आरक्षित किए गए हैं। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। चीन में कोरोना बढ़ने के बाद एक तरफ जहां भारत सरकार ने इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अलर्ट पर रखा है। सीएम योगी ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को कोरोना को लेकर अलर्ट रहने को कहा। सीएम शिवराज सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल कराने और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने राज्य के लोगों से बूस्टर डोज लगाने की अपील की। हमने तय किया है बूस्टर डोज अभी तक जिनको नहीं लगा है उनको बूस्टर डोज लगाना प्रारंभ किया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में डोज हमको मिल जाए, इसके लिए हमने पहल प्रारंभ की है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भोपाल के जेपी अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आम लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंस। राज्य सरकार ने ज्यादा से ज्यादा सैंपल टेस्टिंग कराने के निर्देश भी दिए हैं। चीन में कोरोना की नई लहर को देखते हुए राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सख्ती से जांच की जा रही है। एयरपोर्ट के अराइवल सेक्शन में अतिरिक्त सैंपलिंग काउंटर और बूथ बनाए गए हैं, जहां विदेशों से आने वाले यात्री अपना सैंपल देकर एयरपोर्ट से बाहर निकल पा रहे हैं। एयरपोर्ट पर हर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। हालांकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन के पहले और उसके बाद के परीक्षण से छूट दी गई है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजेशन जरूरी कर दिया गया है। राजस्थान में कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, स्कूलों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में रैंडम सैंपलिंग करवाई जाएगी। देश में फिर से कोरोना ना फैले, इसके लिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। खुद कदम उठाने के साथ साथ वो राज्यों को भी संक्रमण के संकट से बचने के लिए निर्देश दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और उनसे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही ऑक्सीजन संयंत्रों को पूरी तरह से एक्टिव मोड में रखने और उनकी जांच के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए भी कहा है। राज्यों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर्स की व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया है। राज्यों से कहा गया है कि वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन और रखरखाव बहुत जरूरी है। कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार अब तक बेहद चौकन्नी नजर आई और सभी राज्यों के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। भारत में कोरोना मरीजों पर सरकार की नजर है और हर दिन के आंकड़ों को देखते हुए सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तमाम उपायों पर गौर करने लगी। बीते 24 घंटे में आए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आए, जिससे कुल मरीजों की संख्या 3,397 हो गई। यानी बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में 17 की बढ़ोतरी हुई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। देश में कोरोना इन्फेक्शन की पॉजिटिविटी रेट 0.14% है, यानी इन्फेक्शन रेट में गिरावट हुई है। भारत के लिए अच्छी खबर ये भी है कि देश के 4 राज्यों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है और सभी केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से मुक्त हैं। इस बीच कोरोना के खतरे को देखते हुए एम्स ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को कहा गया और अस्पताल में एक जगह 5 से ज्यादा लोगों को जमा नहीं होने देने के निर्देश दिए गए। एम्स ने अपने कर्मचारियों को बुखार होने पर कोरोना टेस्ट करवाने की भी हिदायत दी है। क्रिसमस से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ बच्चों से मुलाकात की। अमेरिका में भारी बर्फबारी का असर फ्लाइट्स पर पड़ने लगा है। क्रिसमस के मौके पर कई लोग अपने घर जा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के कारण कई फ्लाइट्स डिले हो गईं। वहीं कईयों को रद्द कर दिया गया है। जापान में बर्फबारी जानलेवा बन गई है। भारी बर्फबारी के कारण अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 77 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घर पर रहने की अपील की है।
शीतलहर का असर कनाडा में भी दिखने लगा है। टोरंटो में बर्फबारी के बाद विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसके चलते लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का जायजा लिया। इस दौरान पुतिन ने हथियारों के आधुनिकीकरण और सुधार पर जोर दिया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में विवादित स्थल का सर्वे कराया जाएगा। जिला अदालत ने आज हिंदू सेना की याचिका पर अमीन से सर्वे कराने का आदेश दिया और 20 जनवरी तक नक्शे सहित सर्वे रिपोर्ट सौंपने को कहा। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने का आदेश भी दिया। सर्वे का काम 2 जनवरी से शुरू होगा। अमीन महोदय को निर्देशित कर दिया गया है कि मौके पर जाकर सारी चीजों की यथास्थिति जो भी मौके पर लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष रखें, जिससे कि उसमें आगे भविष्य में किसी का कोई निर्माण या किसी चीज की नहीं हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष ने 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है। अब अदालत ने सर्वे कराने का आदेश दिया है, जिसका विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। ऐसा ही आदेश वाराणसी में हुआ था, उसको इंतजामिया कमेटी ने चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में चुनौती निरस्त हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था, सर्वे हो गया। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी यह सर्वे अब संपन्न हो जाए। कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह अब मथुरा में भी विवादित स्थल का सर्वे होगा। हिंदू पक्ष की दलील के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। दरअसल पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है, जबकि 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाकर जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग की और दावा किया कि 13.37 एकड़ जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई और शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। हिंदू पक्ष ने 1968 में जमीन को लेकर हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की।